जय हिंद। जैसा कि आप लोग जानदार शानदार लाजवाब बेहतरीन गजब होंगे, मस्त होंगे, हर बार की तरह इस बार भी खुश रहेंगे, अच्छे रहेंगे, बेस्ट रहेंगे, बेटर रहेंगे। ठीक है, चलिए जैसा कि हम अब बात करेंगे, आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने समझा दिया था अच्छे से समांतर रेखा के विषय में, और कुछ सवाल पे डिस्कस होंगे। तो लगभग हमें अच्छे से याद है कि 4 सवाल पे डिस्कस किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 5वां पे चलते हैं। ठीक, और आप मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में अच्छे से समझ में आया होगा। जब नहीं आता है तो कमेंट है नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दिया कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां पाते बिना समय लेट के। देखिए सवालों को हम पहले से ही बोर्ड पे लिख लेते हैं, इसलिए ताकि कि वीडियो लंबा ना शूट हो और आपको भी देखने में सुविधा हो और मुझे भी बनाने में सुविधा हो। ठीक, क्योंकि एक वीडियो को लंबा बनाने में लगभग बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैं पहले से छाप लेता हूँ। चलिए आपको समझाते हैं। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन लिखा है आपको कि पार्श्व चित्र में ABC, मतलब दिए गए चित्र में ABC। अगर आपको चित्र क्लियर दिखाई दे रहा होगा तो देख लीजिएगा, नहीं तो अपने बुक से मिला लीजिएगा। लिखा है पार्श्व चित्र में ABC एक त्रिभुज है। तो ABC यहाँ से ABC देख लीजिए, A और ये B और ये आपका पूरा टोटल क्या है C। एक त्रिभुज बन रहा है ना, एक त्रिभुज है। ठीक, ये दिखा, ये वाला देखिए देखिए देखिए, ये वाला त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है। फिर उसके बाद तथा BDAC, तो कहाँ गया B और ये D आपका, तो BD यहाँ पे D लिख देते हैं। तो BD और AC देखिए ये दोनों कैसी रेखा लग रही है आपको, इसको बढ़ाते जाइए, इसको बढ़ाते जाइए। तो आपको एक रूल बताए होंगे, आपको याद होगा तो याद होगा, समांतर रेखा में कि जब दो रेखा एक दूसरे के आमने सामने हो तो क्या होती है, समांतर। इसलिए AC और BD दोनों आपस में एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर। तो पहले ही आपकी किताब में बोल दिया क्या, दोनों क्या है, समांतर है। और दिया है ACB, तो C का मान कितना है। देखिए अगर कोई एंगल दिया है, मान लीजिए जैसे दिया है ABC, तो इसमें हम मेन खींचेंगे किसको, कोण मानेंगे किसको। तो आप यह जानकारी के लिए बता देते हैं आपको कि जो बीच वाला होता है वही आपका कोण होता है। जैसे हमने बोल दिया कि ABC एक त्रिभुज है, तो B 90 अंश का, तो कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे आप, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे एक समकोण तैयार करेंगे, ऐसे एक समकोण खींचेंगे, ऐसे लिखेंगे ABC। देखिए B हमारा कितना है, 90 डिग्री। आया कि नहीं आया। तो कहने का मतलब ये है आशय हमारा कि ABC बोले तो जो बीच में रहता है वही हमारा मेन एंगल होता है। तो बीच में मेन एंगल है, तो इसमें किसका मान दिया होगा, ACB। तो मतलब C का मान दिया है, कितना दिया, 30 अंश। तो आपको देखिए चित्र में भी आपके दिया होगा, जो आपके बुक में चित्र में दिया है वो भी दिया होगा, ACB 30 अंश दिया है C का मान। अगला दिया ABD, तो B का मान कितना दिया है, 28 दिया है, जो कि आपको दिख रहा होगा। फिर निकालना किसका मान है, हमको निकालना है ABC। कहाँ गया, ABC, तो ABC मतलब इसका मान निकालना है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से इस पर बोर्ड पे, नहीं तो बुक में देख लीजिएगा। इसका मान निकालना है और आपको निकालना है DBK। तो DBK मतलब इसका मान निकालना है आपको, और उसके बाद क्या लिखा है कि BAC मतलब इसका A का मान निकालना, मतलब हमको 3 मान निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। पहले भाई बोला क्या है कि BDAC दोनों एक दूसरे के क्या, समांतर है। तो देखिए जब दो रेखाओं को आपस में समांतर बोला हो तो हम उसको एक चिन्ह ऐसे लिखते हैं, डबल डंडा। तो डबल डंडा रख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, समांतर। जैसे हमने बोल दिया कि AB रेखा और BD ये दोनों CD एक दूसरे के कैसी लग रही है, समांतर। तो कैसे लिखेंगे इसको, AB समांतर CD। तो ये दो जो डंडा खड़ा आता है ये आपका क्या होता है, समांतर। तो AB समांतर हो जाएगा किसके, CD के। तो इसमें आपको बोला साल में कि BD AC के समांतर है, तो BD AC के क्या है, समांतर है। और आपको दिया है, देखिए आप देखिएगा क्या दिया है कि DBK, तो DBK क्या बोला है, DBK इसका मान हमको निकालना है। एक्चुअल में हम देखें तो कहाँ गया हमारा ACB, तो आप मिलाइए ACB, ये कितना दिया है, ACB 30 दिया है। देखिए सवाल में पहले ही दिया ACB 30 दिया, तो A 30 दिया है, तो A भी हमारा क्या होगा, ए भी एक्चुअल में अगर A 30 दिया है, इसके बाहर वाला कोण ए भी कितना हो जाता है, ए भी 30 हो जाता है। क्योंकि देखिए सेम टू सेम दोनों एक ही जैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ए वाला भी ऐसे बन रहा है और ए वाला भी आपका ऐसे बन रहा है, दोनों ऐसे ही बन रहा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका कि ACB दिया है 30, तो ए भी अंदर क्या हो जाएगा 30। तो D कहाँ गया, DBK
बराबर होगा ए सी बी के, तो ए 30 है तो डी बी के भी कितना हो जाएगा 30, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 30। तो यहाँ से हमको डी बी के का मान क्या हो गया निकल गया। अब हमको निकालना किसका है, आगे हम देखते हैं। हमको डी बी के का मान निकल गया, वहाँ पे 30 आ गया। फिर हमको निकालना है किसका आगे ए बी सी का। तो पहले हम अपना क्या करते हैं, ए बी के कहाँ गया, ए बी के। अगर आप अपने किताब बुक में देखेंगे तो जो ए है बी है के है, ये देखो यहाँ पे बना है 28 और यहाँ पे आपका क्या आया है 30, आया कि नहीं आया, यहाँ पे 28 आया है और यहाँ पे क्या है 30। तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि ये जो ए बी के है, ए बी के है, देखिए वह किससे किससे मिलकर बना है, एक तो इससे ए बी डी से, तो ए बी डी से और डी बी के से। तो हम लिख देते हैं ए बी के को लिख सकते हैं ए बी डी, तो ए बी डी लिखेंगे तो कितना देंगे 28। ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझसे कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से दोबारा बता दूंगा। उसका तो हो जाएगा ए बी डी, तो आपको बी मिल गया कितना 28 मिल गया, बीच वाला एंगल देख लीजिए ये हो गया। और दूसरा जोड़ेंगे क्या डी बी के, तो अब इन दोनों को जब आपस में प्लस करेंगे तो बड़ा वाला बन जाएगा, देख लीजिए ए बी के। तो इसके ये दोनों इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसको बोल देंगे कितना है 28 है, और इसका भी मान हम निकाले हैं ऊपर, देखिए ना यहाँ पे निकाले हैं, तो हो जाएगा 30। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 58। कहने का मेरा मतलब कि ए बी के का मान कितना जाएगा 58, ए बी के इस टोटल का मान कितना जाएगा 58, टोटल का मान कितना जाएगा 58। क्लियर। अब आइए, एक फार्मूला होता है, आप अभी नहीं जानते होंगे, हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं जानकारी के लिए, कि अगर कोई रेखा हो, अगर उस पर कोई सपोज कीजिए कि उस पर कोई एक अपना त्रिभुज ऐसे बना हो, तो इसमें के दो कोण, इसमें के दो कोण, कोई भी दो कोण और इसके इस बाहर वाले कोण के क्या होते हैं बराबर होते हैं। मान लीजिए इसमें दिया 1 और इसमें दिया है 2, तो ये दोनों का जोड़ो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर होगा इस कहाँ, इस बाहर वाले कोण के क्या होता है बराबर होता है। तो मान लीजिए बाहर वाला कोण 4 है, तो इन दोनों कोण के क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ पे वही रूल हमने लगाया है, क्या बहिष्कोण, बहिष्कोण का मतलब बाहर वाला। तो इसमें बताइए बाहर वाला कोण कौन सा कोण है, ए वाला, बाहर वाला कोण देखिए यहाँ पे बाहर वाला कोण है, तो ए हो गया हमारा क्या बहिष्कोण, बराबर होगा किसके, इस दो अंदर वाले कोण के बराबर होगा। तो देखिए हमने क्या लिखा, अंतः कोणों का योग। तो आप लीजिए अंदर वाला कोण, तो बहिष्कोण क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे जोड़िए ए बी के, ए पूरा आपका क्या हो जाएगा बहिष्कोण, ए बी ए, इसी में किसी पीछे हो गया, आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा तो मैनेज कर लीजिएगा, ए बी के। तो ए बी के बराबर होगा किसके किसके, देखिए अंदर वाले, क्या लेना हमको वो वाला एंगल बी ए सी, तो ए वाला एंगल हो गया यहाँ पर बी ए सी, और फिर उसके बाद क्या लेना है आपको ए सी बी, ए वाला हो गया। तो बी ए सी का वैल्यू आपको पता है, नहीं पता है, लेकिन बी सी ए का वैल्यू दिया है, कहाँ दिया है देख लीजिए, ए दिया कि नहीं, सी वैल्यू 30 दिया है, तो यहाँ पर रख देंगे 30, इसका मान नहीं दिया छोड़ देंगे, और सॉरी इसका हाँ कोई बात नहीं है, यहाँ पे नहीं दिया, और इसको ले जाएंगे कहाँ उस पर। तो जब उसको इस ए प्लस में है तो कोई चीज़ उधर प्लस रहता है तो इस पर लाते हैं तो माइनस हो जाता है, और इस पर प्लस रहता है तो उस पर ले जाएंगे तो माइनस। मतलब कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि अगर कोई चीज़ इस पर है तो उस पर ले जाने पर प्लस में है तो माइनस में, माइनस में हो जाएगा तो प्लस, मतलब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अगर गुणा भाग में दिया हो तो अगर इधर चीज़ कोई भागा में है तो उस पर ले जाएंगे तो गुणा में, और इधर कोई चीज़ क्या है गुणा में तो इस पर लाएंगे तो भागा में, मतलब भागा का गुणा में, गुणा का भागा में। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो क्या हो जाएगा प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, और इंटू का डिवाइडेशन में, और डिवाइडेशन का इंटू में, मल्टीप्लाई में। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ से हमको अकेले बचा क्या हमारा बी ए सी, तो जो बी ए सी बचा है इस 30 को उस पर लाएंगे तो 58 माइनस 30, 58 माइनस 30, ध्यान पूर्वक अच्छे से पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, हो सकता है अभी आप छोटे क्लास के बच्चे हैं तो थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कतें आ रही होंगी, मैं समझ सकता हूँ, यह मैं अच्छे से समझता हूँ कि आपको थोड़ा सा समझने में यह प्रॉब्लम हो रही होंगी, सर कैसे कैसे बता रहे हैं। अगर ज़्यादा फास्ट वीडियो होगा तो मुझे बताइएगा, मैं और स्लो बनाऊँगा। तो मैं कोशिश खुद ही कर रहा हूँ कि आपको स्लो दूँ और अच्छा दूँ, ताकि आपको बेहतर लगे, बेहतरीन लगे, ठीक, आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे बी ए सी रख देंगे और हमारा 30 को उठाकर इस पर लाएंगे तो हो जाएगा 58 माइनस 30 और बी ए सी, तो बी ए सी का मान कितना आ जाएगा
वहाँ निकल के चला गया क्या, 58 में से 30 जाएगा तो बच जाएगा 28। तो हमारा बी ए सी का मान कितना चला गया, 28 आ गया। तो अब हमको इसका भी मान निकल गया, इसका भी मान निकल गया। अब लास्ट बता हमारा कौन सा, इसका मान। तो इसका मान जरा बताइए क्या है, इसका मान आ गया है 28 और इसका मान कितना दिया है टोटल 30। तो जब अब आपको निकालना है किसका, ए बी सी का मान निकालना है। तो ये आपका त्रिभुज बन रहा है ना, देखिए बहुत क्या हो गया ना, इसी पे बहुत खींच दिए इसलिए थोड़ा सा फिगर गड़बड़ हो गया है। तो ए बी सी का मान निकालना है, तो इसका मान पता है, इसका मान पता है, तो ये नहीं निकल सकता है क्या, ये आपको याद होगा। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो योग होता है वो होता है 180। त्रिभुज की मतलब जो कोई भी ट्रायंगल का जो अंदर का पूरा सम होता है वो टोटल 180 के बराबर होता है, 180 के बराबर। तो हमने पूरा एंगल ले लेते हैं, एक बार लिख देते हैं क्या, एक बार लिखते हैं ए बी सी। तो एक बार हमारा हो जाएगा ए बी सी, एक बार हो जाएगा बी ए सी, तो एंगल ए हो जाएगा, एक बार हो जाएगा ए सी बी। तीनों एंगल ले लिए, तो इसका मान तो दिया ही है, आप लोग आगे देख लीजिएगा। अच्छा इसका भी मान दिया ही है, तो 28 30 इसका मान नहीं दिया है, इसी का मान पूछा है, देखिए ये वाला पूछा है ना। तो इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे और उधर टोटल बराबर 180 हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोण किसके बराबर 180 के। और इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद कहाँ ले जाएंगे, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 58, 58 को उस पर ले जाएंगे तो 180 माइनस 58, तो बच जाएगा इधर ए बी सी। तो 180 में से 58 जाएगा 122 बचेगा। तो ए बी सी का मान आ गया, आपको ए बी सी का भी मान पता चल गया। और आपको कहाँ पे देखिए, आपको डी बी के का मान पता चल गया 30, और उसके बाद एक अपना बी ए सी का मान पता चल गया कितना, तीनों का मान आ गया। अब नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा।